हम लोग संभल के लिए निकल रहे थे एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, और वहाँ जो शाही जामा मस्जिद को लेकर के सर्वे किया गया और उसमें बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया और 5 लोगों की जान चली गई। ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था और हम लोगों को घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, क्योंककि ये सरकार संविधान के विरोध में काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 1991 में जो पूजा स्थल अधिनियम बना था और उसमें इस बात की प्राथमिकता थी कि 15 अगस्त सन 1947 के पहले जो भी लोग जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धार्मिक पूजा स्थलों पर पूजा पाठ करेंगे, उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा पूजा पाठ के लिए। पर ये सरकार इसके विपरीत कर रही है और साथ ही साथ उसमें एक व्यवस्था और दी गई है स्पेशल प्रोविजनल के तहत कि जो भी इस कार्य में एक धर्म को दूसरे धर्म में तब्दील करने का कार्य करेगा उसे 3 साल की सजा और जुर्माने भी दिए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि ये सरकार या अन्य कोई इस पर कोई सर्वे कराता है, सर्वे में भी अगर किसी दूसरे धर्म का कोई चिन्हाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इसलिए जब ये कानून के तहत, अधिनियम के तहत ये संविधान काम नहीं कर रही है, संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है, छेड़खानी कर रही है, ऐसी स्थिति में हम लोग पीड़ित जनों के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे और वहाँ की स्थिति को देखने के लिए कि लोगों में शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन सुख चैन छीनने वाली ये सरकार निश्चित रूप से इस देश के लोगों के लिए नहीं है। और साथ ही साथ जो लोगों को, शाही जामा मस्जिद के लोगों को जो दंडित करने का काम किया गया है, जबकि वो सारे के सारे लोग, सभी लोग वो सर्वे टीम का सहयोग कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। एक ऐसा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, ये देश की जनता नहीं समझ पा रही है। इसलिए जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने संविधान इतना बड़ा लिखा और इतने बड़े संविधान में भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में इतनी बड़ी जोर जबरदस्ती की, धांधली की, पिस्तौल के बल पर, राइफल के बल पर वोटरों को रोकने का काम किया है, और यहाँ तक कि पुलिस बल के लोग सादी वर्दी में जाकर के ईवीएम मशीन की बटन को दबाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे थे। सरकार ये पूरी तरह से जान रही थी कि ये चुनाव सरकार और जनता के बीच में है। जनता जब अपने घरों से वोट देने के लिए निकली तो बैरिकेडिंग के साथ साथ तमाम इस प्रकार की प्रक्रियाएं की कि हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों की वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहा, 10 या 11-12% तक वोटिंग रहा।